अनंतनगर नाम से लॉन्च हुई एलडीए की मोहान रोड योजना में कुल 8 सेक्टर्स होने वाले हैं। इन 8 सेक्टर के नाम भी अब तय कर लिए गए हैं। आकाश खंड, आदित्य खंड, आलोक खंड, आदर्श खंड, आशीष खंड, आमोद खंड, आलेख खंड और आभास खंड, इनको नाम दिया गया है। प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेडिंग जोन का भी प्रावधान किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी देर में स्कीम आई है उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंतनगर योजना वासंती नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है, यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए लोकप्रिय होगी। अभी से हम इसकी तैयारी करें और यह आवास योजना आम जन के ईज ऑफ लिविंग के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, साथ साथ हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की आवासीय योजना और नई सिटी का बनना, यह सरकार की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले कदमों को भी और मजबूती प्रदान करना है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, उन्हें बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त हो, उनका जीवन और भी सुगम और आसान हो, इसके लिए भी इस प्रकार की स्कीम हाई राइज अपार्टमेंट्स के साथ प्लॉट भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत हुई है। आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग आ सके, इसके लिए इस योजना को लाया गया। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में अच्छी आवासीय सुविधा देने और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा ये योजना भी है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, यह आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इस योजना को समय से पूरा करने का भी एक लक्ष्य टारगेट तय किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले एक हाई राइज बिल्डिंग के बनने में 5 से 10 सालों का समय लगता था, वहीं आज कुछ ही महीनों में उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खड़ा हो सकता है, जिससे लोगों को समय से पहले अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। नई टेक्नोलॉजी में आज दुनिया बदल चुकी है। जो आवास बनाने में पहले हमें एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष तक का समय लगता था, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी 2 वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस का एक अच्छा प्रोजेक्ट नगर निगम ने लखनऊ में लागू किया। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह योजना थी। कोविड कालखंड के दौरान भी योजना का कार्य बंद नहीं हुआ, निरंतर आगे बढ़ता रहा और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंतनगर योजना भी इसी प्रकार से नई तकनीक से युक्त हो, लोगों को अच्छा लेकिन सस्ता आवासीय सुविधा प्राप्त हो, एक हरा भरा आध्यात्मिक वातावरण लोगों को वहां प्राप्त हो और एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, ये शासन की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे
हम लोगों ने समाज के हाई इनकम ग्रुप के लिए आवासीय सुविधा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए दे रहे हैं, तो अत्यंत कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकते हो, उन्हें भी आवासीय सुविधा। आवासीय योजना में ग्रीनरी और आध्यात्मिक वातावरण का खास ध्यान रखा जाएगा। एजुकेशन के लिए भी इस योजना में प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल एजुकेशन का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं इस प्रकार की आवासीय योजना और नई सिटी का बनना सरकार की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर एक सार्थक कदम भी माना जा रहा है।